हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे AWT चैनल में। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी की वजह से हमारा 1000 सब्सक्राइबर जो टारगेट था वो पूरा हुआ। और आप सभी ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें और अपने काम की पढ़ाई की वीडियो देखते रहें, जिससे कि आप अपने जीवन में भविष्य में आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे काम करें। आप बड़े बड़े अधिकारी बने, बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हम बस यही कामना करते हैं अपने स्टूडेंट से कि सभी हमारी वीडियो का प्रयोग अच्छे कामों में करें और आगे बढ़ते रहें। तो आज हम देखते हैं, हमारे सामने एक टॉपिक लेके आया हूं मैं, इंटर का है और 10th का है। ये 10th क्लास और 12th क्लास में ये टॉपिक होता है मेंडल का, ग्रेगर जॉन मेंडल का। इन्होंने क्या किया था, आनुवंशिकता का नियम दिया था। तो आनुवंशिकी अगर हमें पढ़ना है, जेनेटिक्स अगर हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले मेंडल का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि मेंडल जो हैं उन्हीं ने आनुवंशिकता की नींव डाली थी। किसने? मेंडल ने, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल वो हैं जिन्होंने आनुवंशिकता की सबसे पहले नींव डाली। और इन्होंने ही आनुवंशिकता के नियमों को प्रतिपादित किया था, जिनको 150 वर्षों से भी अधिक होने के बाद, यानी 1866 में इन्होंने नींव डाली और 150 वर्षों से अधिक हो चुके हैं उन नियमों को कोई भी गलत नहीं ठहरा पाया है। इसके कारण हैं, जैसे मेंडल ने एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। मेंडल ने अपने आंकड़ों को संभाल कर रखा और सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। जो भी पौधे लगे, शुद्ध पौधों को उन्होंने अलग क्यारी में लगाया और संकरित पौधों को अलग क्यारी में लगाया। यानी लंबे पौधे अलग क्यारी में थे, छोटे पौधे अलग क्यारी में थे और संकरित पौधे अलग क्यारी में थे, जिससे कि उनके प्रयोगों को और सफलता प्राप्त हुई। और सबसे अच्छी बात कि मेंडल ने जितने भी नियम दिए वो आज भी सटीकता का प्रमाण है, जैसे प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ये 3 नियम ऐसे हैं जो हमें जेनेटिक्स के बारे में पूरा विश्लेषण देते हैं और इन्हीं के कारण हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। यानी जेनेटिक्स क्या है, वंशागति क्या है? वंशागति, आनुवंशिकता एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम वंशागत लक्षणों को पहचानते हैं। कैसे? पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं उनको हम वंशागत लक्षण कहते हैं। और जिस क्रिया के अंदर ये काम होता है, यानी वंशागत लक्षण जिस क्रिया में जाते हैं उसको हम आनुवंशिकता कहते हैं। और जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसको हम आनुवंशिक विज्ञान कहते हैं। आनुवंशिक विज्ञान 2 लेवल पर काम करता है। एक तो होता है वातावरणीय कारक और एक होता है आनुवंशिकी कारक। देखो, आनुवंशिकी कारक क्या कहते हैं कि 2 जैसे ट्विंस होते हैं, ट्विंस में क्या होता है कि एक लड़का दूसरा भी लड़का, ट्विंस में हम लगा लेते हैं, ट्विंस में इन्हीं को बोला जाता है। ट्विंस वैसे अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, मैं किसी एक वीडियो में आपको ट्विंस के बारे में भी बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए 2 संतति हैं, ट्विंस हैं, एक में लक्षण और एक में लक्षण सेम है। मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है, शकल सूरत सब सेम है। अब उनका वातावरण, अगर वो साथ साथ रहते हैं तो वो एक जैसी क्रियाएं सीखेंगे। अगर एक को गांव में छोड़ा जाए और एक को शहर में छोड़ा जाए तो दोनों का जो वातावरण है वो बदल जाएगा। यानी एक आनुवंशिकी तो सेम थी, सेम जनक के थे, लेकिन अलग अलग स्थान पर रखने के कारण उनका जो व्यवहार था, जो वातावरण था, वो चेंज हो जाता है। यानी इनको हम वंशागत लक्षणों में देखते हैं कि अगर हम वातावरण बदल दें तो आनुवंशिकी लक्षण नहीं चेंज होंगे, लेकिन सिर्फ वातावरण चेंज होगा। तो इसको हम आनुवंशिकी लक्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरी चीज, ग्रेगर जॉन मेंडल एक कृषि परिवार से थे। इनके पिताजी माली थे, गार्डनर थे। और ग्रेगर जॉन मेंडल जब अपनी पढ़ाई पूरी करके आए ब्रून शहर में, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में आए, तो ये एक मठ में पादरी बने। यानी जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं, ऐसे ये मठ में पादरी बने। और अपने अवकाश के दिन में, जैसे मान लीजिए अवकाश का दिन मतलब 12 बजे तक अपने चर्च में रहना, उसके बाद में लीव हो जाता, छुट्टी हो जाता है, तो ये क्या करते थे, गिरजाघर के पीछे एक बगीचा था, उसी बगीचे में अपने संकरण के प्रयोग करते थे मेंडल। तो देखते हैं मेंडल ने जो कारक लिए, जो पौधे लिए, वो उनके लिए बहुत सटीक हुए। जैसे उन्होंने सबसे पहले एक पौधे का चुनाव किया, शुद्ध लक्षण थे जिसमें, वो था मटर का। मटर के पौधे को साइंटिफिक नेम में पाइसम सैटाइवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइसम सैटाइवम। मटर के पौधे को, या मटर के इसको, जैसे आपको फली दिखाई दे रही होगी, इसको हम पाइसम सैटाइवम बोलते हैं। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे यानी पाइसम सैटाइवम पर प्रयोग किए थे। और इन्होंने अलग अलग लक्षणों को देखा था कि शुद्ध लक्षण अलग आ रहे थे, संकरण लक्षण अलग आ रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने देखा था। तो देखते हैं हमारे पास में यहाँ पर कौन कौन से लक्षण हैं। सबसे पहले मेंडल ने फ्लावर के कलर 1, सीड शेप 2, सीड कलर 3, पोड कलर 4, पोड शेप 5, प्लांट हाइट 6 और फ्लावर पोजीशन 7, यानी 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था। पहला है
पुष्प का रंग। पुष्प जो होते हैं पाइसम सटाइवम में दो प्रकार के थे, एक तो बैगनी रंग का था और एक सफेद रंग का था। एक लक्षण है, पुष्प एक ही है, दोनों पुष्प हैं, लेकिन इसमें एक बैगनी रंग का था और एक सफेद रंग का था, यानी एक लक्षण उन्हें ये मिला। शीड शेप यानी बीज का आकार, एक तो था गोल राउंड और एक था रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार। सीड कलर, हम जैसे कभी कभी मटर लेके आते हैं मार्केट से तो हम देखते हैं कि कुछ फली जो होती हैं उनका रंग हल्का सा येलोइश होता है, पीलापन सा होता है उन पे। तो एक फली थी पीले कलर की और एक थी ग्रीन कलर की। पोड कलर, फली का रंग, यानी इसमें जो आपको फली दिखाई दे रही है वो ग्रीन है और ये वाली जो है दूसरी जो रेसेसिव है वो कैसी है, येलो है। पोड शेप, फली का शेप आकार, एक तो था इन्फ्लेटेड यानी इस तरीके से, और एक था जिसमें दाने दाने हमें दिखाई देते हैं, यानी फली हमने खोली नहीं है लेकिन उसमें दाने दाने हमें अलग से दिखाई देते हैं। हम गिन लेंगे ऊपर से कि इसमें 5 दाने हैं, 6 दाने हैं, 7 दाने। एक फली ऐसी थी जिसमें हम दानों को नहीं गिन पाएंगे कि कितने दाने, उनमें बस अब अंदर दाने थे, जब फली को खोलेंगे तब उसमें दाने हम काउंट कर पाते थे। प्लांट की हाइट, एक तो था लंबा यानी टॉल, एक था शॉर्ट प्लांट यानी बौना पौधा। फ्लावर पोजीशन, एक तो थी एक्साइल यानी अक्षीय और एक थी टर्मिनल यानी साइडों में जो लगने वाली। एक तो अक्ष पे थी, अक्ष पे लगती थी, और एक लगती थी साइडों में। तो इस तरीके से उन्होंने 7 लक्षणों को लिया मटर में और 7 लक्षणों पर बारी बारी से उन्होंने अध्ययन किया। क्या किया? 7 लक्षणों पर उन्होंने बारी बारी से अध्ययन किया। तो देखते हैं आगे बेटे, उन्होंने हमें आनुवंशिकता के कुछ नियम दिए थे। आनुवंशिकता के जो नियम थे वो कैसे थे? एक तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम, इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। एक था लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, सेग्रेगेशन का मतलब पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और एक था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, अलग से भी पूछा जाता है, इसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस तरीके से मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए हमारे पास में। कौन कौन से दिए? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो सबसे पहले हम एक एक करके नियमों को समझेंगे, किस तरीके से ये नियम दिए थे और ये नियम होते कैसे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता के नियम में हम लंबे पौधे लेंगे, लंबे पौधे, और एक लेंगे हम बौने पौधे। जब हमने लंबे पौधों को लिया तो लंबे पौधों के लक्षणों को लिया कैपिटल टी यानी टॉल प्लांट। हमने बौने पौधों को लिया तो इनको लिया हमने शॉर्ट प्लांट यानी स्मॉल टी। ठीक है, अब इन दोनों को आप अलग अलग कर लो, 2 लक्षण हैं, अलग अलग कर लो, क्योंकि युग्म जो होता है वो एक क्या बनाएगा? पेयर बनाएगा, युग्म है ना। तो यहाँ पर हमने इसको अलग कर लिया कैपिटल टी क्योंकि हम इनका संकरण करा रहे हैं, और स्मॉल टी को हमने अलग कर लिया। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, ये फर्स्ट वाला इस फर्स्ट वाले से संकरण करेगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, पहला कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। यही फर्स्ट वाला अगर सेकंड वाले से संकरण करेगा तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। दूसरा, ये पहला वाला जब यहां पर संकरण करेगा तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। तीसरा, और ये वाला टी यानी सेकंड वाला टी इसके सेकंड वाले स्मॉल टी से संकरण करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। तो आपने देखा यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी का जब हमने संकरण कराया तो हमारे सामने सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। कैसे पौधे? लंबे पौधे। लंबे पौधे क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि हमेशा जो बड़ा होता है वही पहले प्रेजेंट होता है, यानी अपने आप को वही पहले प्रभावी करता है। तो प्रभावी लक्षण कौन सा इसमें? कैपिटल टी। तो सभी पौधे कैसे हुए? लंबे। अगर हम इसको जीनोटाइप और फिनोटाइप रूप में देखें, यानी आपको अगर मान लीजिए ऐसे दिखाई दे रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आप बोल देंगे कि सर ये संकरण है, लंबा है लेकिन संकरित है, ये लंबा है संकरित है, ये लंबा है संकरित है, ये भी लंबा संकरित है। अगर आप इसको क्यारी में लगा हुआ देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा कि सर सभी लंबे हैं, आप संकरित नहीं बता पाएंगे, आप क्या कहेंगे? सभी लंबे हैं। तो जो सभी दिख रहे हैं हमें लंबे वो तो हो गए फिनोटाइप, और जिनको हम ऐसे देखकर बता रहे हैं वो कैसे हो गए?
जीनोटाइप। यानी फिनोटाइप लक्षण वो होते हैं जो हम देखकर बता सकते हैं, बाहर से देखकर बता सकते हैं, और जीनोटाइप लक्षण वो होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम के द्वारा ही व्याख्यात कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो हमारे सामने जो रेशियो आया इसका 1:1:1:1 आया, यानी सभी 1:1 अनुपात में। ये इसको बोलते हैं पेरेंटल पीढ़ी यानी P, और इसको बोलते हैं फीलियल पीढ़ी यानी F1। फीलियल का मतलब होता है संतति पीढ़ी, तो इसको F1 बोला गया, इसको P1 बोला गया, हमने जनक ले लिए। अब हमने इसमें क्या कराया, ये तो हो गया प्रभाविता का नियम, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरा लक्षण जो आता है वो पृथक्करण का नियम आता है। किसका नियम आता है? पृथक्करण का नियम। तो वो किस तरीके से रहेगा, इसमें आपको एक चीज और करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर फीलियल को आप संतति पीढ़ी को बढ़ाना चाहें तो आप क्या करेंगे, F1 पीढ़ी में 2 संतति ले लीजिए किसी को भी, और इनका संकरण करा के देखिए आप कैसे होता है, देखते हैं। ये हो गया हमारे पास P2, क्योंकि वो F1 बना तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड पेरेंट होगा, तो इसको बोलेंगे P2। P2 में हमने लिया संकरित लंबा और ये लिया संकरित लंबा। इन दोनों को हमने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। इन दोनों को क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया, ठीक है। इसका संकरण कराया कैपिटल टी आया, इसका संकरण इससे कराया कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अब इसके बाद में अगर हम दूसरे की बात करें, इसका संकरण इससे कराया तो कैपिटल टी बाद में आएगा, ठीक है। आप इसको सीधा भी लिख सकते हो क्योंकि प्रभावी नियम है, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं। वो लक्षण वही प्रभावित होगा, बाद में लिख लो चाहे पहले लिख लो, ठीक है। और इसका इससे कराया तो हमें शुद्ध बौना पौधा। यानी अगर आप संकरित पौधों में भी संकरण करा रहे हैं तो आपके सामने जो दूसरी पीढ़ी आएगी वो कैसे आएगी, शुद्ध लंबा 1, संकरित लंबे 2 और शुद्ध बौना 1। यानी यहां पर जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:2:1 और 1। क्या हो जाएगा, 1:2:1 और 1। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस नियम को मैं पृथक्करण का नियम भी बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि आपने जो युग्म देखे, ये युग्म कैसे हैं, ये लंबे वाले से आया है, ये शॉर्ट वाले से आया है, ठीक है। तो इस लंबे वाले का युगल जो था वो कैपिटल टी था, और शॉर्ट वाले का जो था वो स्मॉल टी था। जब ये अलग अलग युगलों से एक नया युगल बनाते हैं तो इसको हम पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। यानी अलग युगल से कैपिटल आया और दूसरे वाले युगल से स्मॉल आया, तो इसको हम क्या कहते हैं, संकरित भी बोलते हैं और इसको पृथक्करण का नियम भी बोलते हैं। जब हमने पृथक्करण के नियम में संकरण कराया तो हमारे सामने क्या आया, 1:2:1। ये कैसा संकरण है, जीनोटाइप है या फिनोटाइप है? ये बेटे जीनोटाइप है, क्योंकि हम जीन देख रहे हैं। देखो दोनों टी और टी हैं तो शुद्ध लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी संकरित लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी संकरित लंबा, और स्मॉल टी कैसे हो गया, शुद्ध बौना। तो एक लक्षण तो ये आ गया। अब मैं इनको फिनोटाइपिक रूप से करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं जीनोटाइप, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कराऊंगा आपके सामने फिनोटाइपिक रूप से, तो देखते हैं। सेम हम यही लेंगे, संकरित लंबा और संकरित लंबा, दोनों को हमने अलग कर लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसका संकरण कराया, इसका संकरण कराया सेम, इसको कराया और इस वाले का कराया, ठीक है। अब आप इसको फिनोटाइप में देखना, कैसे देखेंगे, सिर्फ कैपिटल को देखिए, सिर्फ कैपिटल को। तो तीनों कैसे हैं, लंबे, कैसे दिखाई दे रहे हैं, लंबे। तो हमारे पास 3 कैसे पौधे हो गए, लंबे पौधे। और एक पौधा कैसा दिखाई दे रहा है हमें, शॉर्ट यानी बौना पौधा। तो एक हो गया हमारा 3:1 का। ये वाला जो अनुपात है यानी 3:1 का जो अनुपात आ रहा है, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। दृश्य रूप, वो हो गया जीन रूप और ये हो गया दृश्य रूप, दृश्य रूप। और वो वाला जो अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो ये हो गया हमारे पास में जीन रूप। तो जीन रूप आपने देखा पृथक्करण में 1:2:1 यानी 1:2:1 का आ रहा है। और अगर हमने फिनोटाइप देखा, दृश्य रूप देखा, जो अगला वाला है हमारा नेक्स्ट वाला ये वाला, तो इसमें हमारा क्या आया, 3:1 का अनुपात आया। तो सबसे पहले हमने जो किया था, ये वाला हमारा जो था वो प्रभाविता का नियम था। इस वाले नियम पे जाएंगे तो ये हमारा पृथक्करण का नियम बन जाएगा, पृथक्करण का नियम, ये पृथक्करण का नियम बन जाएगा। अब इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और नियम आता है, तीसरा वाला हमारा। कौन सा वाला आएगा, तीसरा नियम आएगा। इसको आप कर सकते हैं अपने कॉपी पेपर पे लिख के कर सकते हैं। तीसरा नियम देखते हैं हमारा क्या आएगा, शॉर्ट इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट आएगा, स्वतंत्र अभिवन का नियम, जिसको हम किस तरीके से रखें देखते हैं।
उसमें काफ़ी सारे रेशियो आएंगे। कैसे कैसे आएंगे? जैसे मान लीजिए मेंडल ने कहा था कि हमने लिया एक राउंड यानी सीड का शेप राउंड, ठीक है। तो सीड के शेप दो प्रकार के थे हमारे पास, एक तो गोल था, एक रिंकल था। रिंकल वाले को हमने ले लिया स्मॉल, ठीक है। दूसरा लिया हमने पोर्ड कलर, फली का रंग, फली का रंग। तो फली का रंग लिया, येलो वाले को लिया हमने कैपिटल वाई, और जो ग्रीन वाला था उसको लिया स्मॉल वाई, ठीक है। इस तरीके से हमने लिया। तो इसको हम नोट करेंगे कैसे? कैपिटल आर, यानी गोल बीज जो मिलेंगे वो पीली फली में मिलेंगे, और झुर्रीदार जो बीज मिलेंगे वो हमें ग्रीन कलर की फली में मिलेंगे। आप जैसे मटर लेके आइएगा 250 ग्राम, इस बहाने मटर पनीर भी बन जाएगा घर पे। तो जब आप गोल बीज लेके आए तो आपने गिन लिए उसमें येलो वाली में कि 1 2 3 4 इसमें दाने हैं, बड़ा है। लेकिन ग्रीन वाली जो लाए वो पतली सी निकलती है, उसको खींचेंगे छोटे छोटे नैने नैने बीज निकलते हैं। यानी अगर आप सभी को ये बोलेंगे ग्रीन ग्रीन दे दो तो मटर पनीर नहीं बनेगा आपके घर पे। अगर आप राउंड वाली यानी पीले फली वाली लेके आएंगे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका संकरण कराएंगे हम, पहला संकरण यह हो गया हमारे पास P1 यानी जनक पीढ़ी पहली, पहला कराएंगे तो इनके पहले पहले लक्षणों को निकाल लीजिए आप, क्योंकि जो युगल होता है उसमें से एक ही लक्षण रिप्रेजेंट होता है। तो कैपिटल हमने लिया राउंड, फिर लिया रिंकल, फिर लिया येलो, फिर लिया ग्रीन। तो इसमें जो कैपिटल लक्षण होगा वही प्रभावी होगा। तो प्रभावी कौन सा हुआ? राउंड येलो। कौन सा प्रभावी हुआ? राउंड येलो। तो हमारे पास में ये कितने लक्षण हैं? 4। तो ये 16 लक्षण बनाएगा। 4 लक्षण है हमारे पास में, क्या बनाएगा? ये 16 लक्षण बनाएगा। कैसे बनाएगा देखते हैं। 4 लक्षण बनाएगा। पहले हम बनाएंगे एक ब्रैकेट, इसमें हमने खाने बनाए 4 ऐसे करके, इनको बनाए ऐसे करके 4, ठीक है। तो फली जो है वो राउंड येलो भी हो सकती है, राउंड ग्रीन भी हो सकती है, रिंकल येलो भी हो सकती है, और रिंकल ग्रीन भी हो सकती है। यानी आप मटर मार्केट से लेके आएंगे तो आपको गोल पीले बीज भी मिलेंगे, यानी पीली फली में गोल बीज भी मिलेंगे, हरी फली में भी गोल बीज मिलेंगे, और हो सकता है कि पीली फली में झुर्रीदार बीज मिल जाए, या हो सकता है कि ग्रीन जो फली है उसमें रिंकल यानी झुर्रीदार बीज मिल जाए, ठीक है। तो सेम हमने सेम ऐसे यहीं पर लिख लेंगे इसको, आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई, या शॉर्टमैन का नियम है, स्वतंत्र अभिवन का नियम है। तो जब इसका और इसका संकरण कराते हैं तो कैपिटल कैपिटल पहले लिख लेंगे और स्मॉल स्मॉल बाद, मतलब कैपिटल कैपिटल पहले लिख लेंगे। ये कैपिटल है सभी, तो राउंड राउंड पहले आ गया और येलो बाई इधर आ गया। फिर इसका इससे कराया तो कैपिटल है दोनों आर, और बाई का बाई से कराएंगे तो कैपिटल पहले लिखेंगे, स्मॉल बाद में लिखेंगे। अब इसका थर्ड वाले से कराया तो कैपिटल पहले आएगा, स्मॉल बाद में आएगा। दोनों फली जो हैं वो पीले रंग की हैं तो दोनों कैपिटल आएंगे। इसका हमने फोर्थ वाले से कराया तो पहले राउंड आया, फिर रिंकल आया, फिर येलो आया, फिर ग्रीन आया, यानी एक बड़ा है एक छोटा है, और एक बड़ा है लक्षण और एक छोटा लक्षण। दूसरे का कराया हमने, पहले वाले का हो गया पहले वाले ब्रैकेट में, कोई बात नहीं। दूसरे वाले का कराया, आर का आर से कराया कैपिटल कैपिटल, और बाई का बाई से कराया तो कैपिटल पहले स्मॉल बाद में। इसका सेम इससे कराएंगे तो दोनों कैपिटल हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, और दोनों स्मॉल बाई। तीसरा कराया हमने कैपिटल स्मॉल कैपिटल, सॉरी यहाँ पर एक, हाँ ठीक है। तो बाई हमने पहले ले लिया, स्मॉल वाला बाद में ले लिया, क्योंकि बाई हमारा स्मॉल जो है वो रिप्रेजेंट नहीं होगा, कैपिटल वाला रिप्रेजेंट होगा। फिर हमने फोर्थ वाले से लिया कैपिटल स्मॉल, और दोनों बाई कैसे हैं? स्मॉल हैं, तो दोनों बाई आपने लिख लिए। तीसरा आपने लिया आर कैपिटल फिर आर स्मॉल, बाई दोनों कैपिटल आएंगे। यहां से लिया तो आर कैपिटल आर स्मॉल, एक बाई कैपिटल और एक बाई स्मॉल। फिर आपने लिया ये दोनों सेम है तो सेम आर आर बाई बाई लिख लिए, ठीक है। लास्ट वाले से कराया हमने, दोनों रिंकल हैं, रिंकल एक येलो है और एक ग्रीन है फली, हमने लिख लिया, ठीक है। लास्ट वाला कराएंगे, आर का आर से कराया, कैपिटल को पहले लिखेंगे आर को बाद में, फिर कैपिटल बाई पहले और स्मॉल बाई को बाद में। सेम यहां पर कराएंगे आर आर, और दोनों स्मॉल हैं तो दोनों स्मॉल। फिर कराएंगे तो आर और आर दोनों स्मॉल हैं, लेकिन एक बाई बड़ा है और एक बाई छोटा है, ठीक है, एक बाई छोटा है और एक बाई बड़ा है। लास्ट वाले से कराएंगे तो चारों ही कैसे हैं? एक जैसे हैं, यानी चारों ही कैसे हैं? शॉर्ट हैं, छोटे हैं, स्मॉल है। अब इनके लक्षणों को देखते हैं, तो मैं लक्षणों को हिसाब से इस पर डॉट लगाऊंगा, ठीक है। तो आप देखना कैसे, राउंड येलो यानी राउंड और येलो,
ये हो गया हमारे पास राउंड येलो। कैसा हो गया? राउंड येलो। ये वाला कैसा हुआ? राउंड येलो। ये वाला पौधा भी कैसा हुआ, यानी फली कैसी हुई? राउंड येलो। और ये वाली भी राउंड येलो। ये राउंड येलो, ये नहीं होगी क्योंकि इसमें स्मॉल हैं दोनों, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। कैसे करेंगे बताएंगे। पहले राउंड येलो वाली ढूंढिए। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, और ये राउंड येलो। इसके अलावा आपको कोई दिखाई दे रहा है राउंड येलो? नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अब हमने लिया लक्षण दूसरा राउंड ग्रीन। ठीक है, तो राउंड ग्रीन लिया, राउंड ग्रीन। ठीक, अब दूसरा लेते हैं। ये रिंकल है, ये रिंकल है, ये मिल गया राउंड ग्रीन, ये राउंड ग्रीन। और हमने देखा और कहीं पर मिल रहा है क्या? राउंड ग्रीन देखिए आप, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। हाँ, एक ये वाला भी राउंड ग्रीन हो गया। ये वाला कैसा हो गया? राउंड ग्रीन। अब इसके बाद में दूसरा देखते हैं कौन सा? रिंकल येलो। तो रिंकल येलो के लिए मैं आपको अलग कलर बता देता हूँ, जैसे ये वाला नारंगी वाला ले लेते हैं, है ना। तो रिंकल ग्रीन के लिए, येलो के लिए ये हो गया, रिंकल येलो ये हो गया, और रिंकल येलो ये हो गया। अब सबसे बाद में आता है हमारा रिंकल और ग्रीन। तो इसके लिए मैं यही वाला ले लेता हूँ, आपको बताऊंगा डिनोट कैसे करेंगे। बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, तो लक्षण गिनेंगे अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले लिख लेंगे हम 9, अनुपात लगा लिया। अब हम दूसरा गिनेंगे, तो हमारे पास में आया ये 1, ये ग्रीन वाला 1 ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, 2 ग्रीन वाला 2, और एक ग्रीन वाला 3। कितना आया? 3। फिर इसके बाद में हम देख लेते हैं रिंकल येलो वाला। तो रिंकल येलो 1, इसको मैं गोले में बंद कर देता हूँ। 2, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बोर्ड की वजह से। क्या आया था हमारा? RR कैपिटल स्मॉल, है ना, कोई बात नहीं, ये सब डिजिटल मिस्टेक्स होती हैं, तो इसको आप माइंड ना करें। ठीक है, ये सब चेंज हो जाती हैं बाद में, कोई समस्या नहीं आती है। तो हमने राउंड ये लिया था। ठीक है, तो हमने इस वाले को ले लिया, तो ये हो गया हमारा रिंकल और येलो 2, और ये हो गया हमारा 3। तो हमने यहाँ पर लिख लिया रेशियो 3, और लास्ट में हमारा बचा एक सिर्फ ग्रीन वाला स्मॉल, तो इसको ले लिया 1। यानी अगर आपका रेशियो संकरण करने पर 9:3:3:3:1 आ रहा है, तो आपका ये संकरण बिल्कुल करेक्ट है। यानी 9 लक्षण ऐसे हैं जो गोल और पीली फली देंगे, 3 लक्षण ऐसे हैं जो गोल और हरी फली देंगे, 3 लक्षण ऐसे हैं जो झुर्रीदार पीली फली देंगे, और 1 लक्षण ऐसा है जो झुर्रीदार हरी फली देगा। तो इस तरीके से आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्ययन के नियम को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, स्वतंत्र अपव्ययन के नाम से भी आ जाता है। और ये 2 लक्षणों का जो संकरण है ना, 2 लक्षणों का संकरण यानी द्विलक्षण संकरण के नाम से भी पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, बोर्ड क्लासेस में पूछा जाता है काफ़ी, तो इसीलिए आप 10th में और 12th वाले जो बच्चे हैं वो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिए गए थे। ये 3 नियम ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिए गए थे, जिसको मैंने आपको आज पढ़ाया है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।